हाँ जी, क्या हाल चाल। अरे क्या हाल है भाई। बढ़िया है। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक ले लिया मैंने। लूप स्टार्ट हो गया। तो फिर आर्क भी पढ़ाया होगा। आर्क। हेलो। उसमें कुछ क्वेश्चंस लिए। कैसे वाले। दो कोई ली होगी। उससे बहुत सारे फॉर्मेट देखे होंगे। फिर एक 3D वाला डायग्राम लिया होगा। 3D डायग्राम लिया कि नहीं लिया। कुछ बोल रहे लिया, कुछ बोल रहे नहीं लिया। अरे ये लिया होगा यार। नहीं लिया। तो ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ओ पे। मतलब ओरिजिन मान लो उसको। ये आर आई करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पूछा गया है। बताओ कैसे करें। नंबरिंग करें। कितने वायर। ओके। 1 2 एंड 3। क्या लिखे हैं इसको। क्या दिस इज इक्वल टू B1 + B2 + B3। हेलो। व्हाट विल बी B1। चलो, B1 का मैग्नीट्यूड बाद में बताना, पहले मुझे बताओ किसका डायरेक्शन कौन सा होगा। B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा। माइनस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं -J। कौन सी डायरेक्शन होगा माइनस। कुछ K बोल रहे हैं। -K। और कोई आंसर। वोटिंग करा लेते हैं। -K वाले कितने। अरे गलत हो जाएगा, अगर आपका -K आए तो बताओ क्या दिक्कत है। गायब हो गए -J वाले। बाकी लोग अभी से डिसीजन ले रहे हैं। जब आएगा तब बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में इन्वॉल्वमेंट लो, जो पूछ रहा हूँ जवाब दो उसका। ठीक है। देखो -J है कि -K है, पहले ये क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो वायर वन है कौन से प्लेन में रखा हुआ है। कौन से प्लेन में रखा है। बोलो। ये XZ प्लेन में रखा हुआ है। कौन से प्लेन में। इसकी फीलिंग में दिलाता हूं आपको। देखो इधर एक्स एक्सिस माना मैंने, इधर वाई माना। जेड किधर होगा। आवाज ही नहीं आई। इधर एक्स, इधर वाई, तो इधर क्या। इधर क्या। जेड मतलब ऐसे होगा वो। बोलो। लेकिन इसको मैंने बना तो ऐसे रखा है बोर्ड पे। मजबूरी है। 3D के 2D में ऐसे बनाते हैं। हेलो। 3D के 2D में ऐसे ही बनाते हैं। इट मींस अगर ये जेड एक्सिस है, लेकिन जैसा दिख रहा है कैसा है। बोलो। एक्चुअली कैसा है। इस तरह से। बोलो। मतलब इस डायरेक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पैरेलल दिख रहा है ये वायर। बोलो। अगर ये Z तो ये क्या हुआ। अगर ये Z तो ये क्या हुआ। क्लियर है। इसके पैरेलल एक वायर दिख रहा है। इसमें करंट इधर है कि इधर है। बोलो। और जैसा दिख रहा है वैसा है या कुछ अलग ही है। बोलो। क्या ये वायर ऐसे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है। जो लिख रखा है, जो बना रखा है, ऐसा है। आवाज ही नहीं है यार। तो अगर करंट गिरिंग वायर ऐसे है, यहां तक आ रहा है, तो अब निकालिए, हैंड रूल लगाइए। कैसे लगाते हैं। करंट। थंब। बोलो। पॉइंट इधर, फील्ड किधर आया। नीचे। अगर ऊपर जे तो नीचे। कौन सा होगा। -से। नहीं समझ में आया। डिसीजन करना, डिसीजन लेना आया। हेलो। ओके। तो अगर हम इसको देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया किधर होगा -J। अभी तक किसी को डाउट है क्या इसमें। बोलो यार। मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड के लिए देखना पड़ता है वायर कैसा है। किस लेंथ का है वायर। इनफाइनाइट कि सेमी इनफाइनाइट। देखो ये कहां से आ रहा है। इनफाइनाइट से आ रहा है, कहां तक आ रहा है। यहां तक आ रहा है। बोलो यार। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गई। दैट इज आर। एक एंड यहीं पे है। कितना एंगल 0। दूसरा एंड कौन सा गया। सेमी इनफाइनाइट। कितना होता है। म्यू नॉट I/4 पाई R डायरेक्शन
माइनस जे के। आसान है। सेकंड की वजह से ये तो सिंपल है। ऐसे कौन सा आया? माइनस के मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई, अरे हाफ रिंग है। कर लिए ना इसे क्वेश्चन तुमने। हाफ 1/3 1/12 खूब किए होंगे शायद। कितना लिखूं? म्यू नॉट आई बाई 4r, डायरेक्शन माइनस के। क्लियर है? हाँ जी, थर्ड को देखो यार। देखो किसके पैरेलल दिख रहा है? वाई के। तो इधर करंट आया, पॉइंट इधर, फील्ड बाहर बोले तो क्या लिखूं? प्लस म्यू नॉट आई बाई, कैसा वायर है ये? सेमी इनफाइनाइट। कितना लिखूं? 4 पाई r प्लस के। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर? यस सर। पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा। हेलो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? के में है। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करोगे, फिर क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों के सम का स्क्वायर करोगे। थोड़ा ध्यान रखें जब भी आप लोग ये रिजल्टेंट निकालें। कर पाओगे यार? आसान है। थोड़ा और चेंज करें। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसमें थोड़ा और खेलें। मान लो अगर इसको यहां से हटा के अगर ऐसा बना दो यार, ये किसके पैरेलल दिख रहा है? माइनस वाई के। वेरी गुड। किसके पैरेलल? फिर किधर आएगा इसके से? माइनस के। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और छेड़छानी करें। किधर दिख रहा है? क्या ये प्लस के दिख रहा है? हेलो, करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड बोले तो माइनस जे के। आसान हो गया। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया, इस पे तो बिना पेन चलाए हो जाएगा। कैसे? देखो यार, इसकी फील्ड नीचे, इसकी से फील्ड नीचे, ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। नहीं कर सकते ना, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या दिक्कत है? करके देख, सेम आएगा। सही बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई ये कितना, म्यूनोट आई बाई 4 पाई r माइनस जे के। इसका भी म्यूनोट आई बाई 4 पाई r माइनस जे के। हो गया ना इनफाइनाइट? नहीं हो गया? अरे तो आप दो टर्म लिखोगे, मैंने एक बार लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया उसमें? नहीं आया। आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा अगर मॉड्यूल गलती से करते हो, ये वाला है। अब एक बार तो आप बोलो 3 वायर है ये। कितने हैं? 1 2 3। बोलो। इसके से फिर किधर आएगा? बाहर। इसके से फिर किधर आएगा? अगर इसको आपने नंबर 1 दिया तो इसको यहीं तक कंसिडर करोगे। कैसा वायर हुआ? सेमी इनफाइनाइट। ये भी कुल कितना हो गया? अरे बोलो यार। तो यार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। कर लोगे यार? थोड़ा और करे चेंज। अब अब जैसा दिख रहा है वैसा ही है। पहले क्या था? पहले मैंने यहाँ जेड एक्सेस बना रखा था क्या? बोलो भाई। तो जैसा दिखता वैसा जरूरी नहीं हो। बोलो। ये वायर कौन से प्लेन में था? एक्स जेड प्लेन में था। लेकिन मैंने इसको अगर नहीं बनाया तो जैसा दिख रहा ना वैसा ही है। कौन से प्लेन में रखा हुआ है ये वायर? एक्स वाई में। फील्ड किधर होगा इसकी वजह से? माइनस के। फील्ड किधर होगा? इसका फील्ड कैसे निकालोगे? ये कुछ एंगल तुम्हें दिया होगा, लेट सपोज 30 डिग्री। क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट। पहले एक्सटेंड तो करना पड़ेगा भाई। भूल गए? यस सर। एक्सटेंड करेंगे। बोलो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर बन गया। क्या ये आर दिया है? निकाल लोगे अब तो आगे। कर पाओगे? ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या दिया है। मैग्नेटिज्म में सबसे बड़ा गेम है गिवन क्या है, उसको पहचानना सीखो। कर पाओगे? तो जो मैंने आपको भी ये क्वेश्चन करवाया था ऐसा वाला, ये क्वेश्चन नीट पूछ चुका है। ये क्वेश्चन नीट पूछ चुका है और उसने चेंजेस किए थे, ये नहीं दिए।
थोड़ा उल्टा किया था, इधर एक्स वाई जेड, नहीं उल्टा कर दिया शायद मैंने, इधर जेड आएगा इधर वाई आएगा, आई क्रॉस जेड, नहीं यार, इधर आएगा वाई इधर आएगा जेड। देखो कैसे डिसाइड किया मैंने ये, क्योंकि हमेशा आई क्रॉस जे के आना चाहिए, हमेशा आई क्रॉस जे के आना चाहिए। इधर वाई लिया, एक्स बाहर है, एक्स क्रॉस वाई जेड, ले मैंने उल्टा किया था, इधर क्या लिख दिया था वाई, इधर लिखा था जेड, तो एक्स क्रॉस जेड वाई गलत हो गया। क्लियर है? आप कैसे भी नोटेशंस बनाओ ये रूल हमेशा फॉलो करेगा। देखो वाई क्रॉस जेड एक्स, बोलो यार, अरे जे क्रॉस के आई होता है, फुलफिल हो रहा है, उन्होंने ऐसा दिया था नीट ने, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलो, इसके से फिर किधर हो जाएगी, नीचे, माइनस के बोलो, इसकी वजह से माइनस आई, इसकी वजह से माइनस के, अरे कर लोगे, आसान हो गया, ये वैरायटी क्लियर हुई? बोलो, और उड़ गया क्या ऊपर से यार, समझ में आ रहा कि चल रहा है सही, भगवान भरोसे चल रहा है क्या? अरे क्लियर है भाई, ये वेराइटीज क्लियर है। तो कैसे भी वायर आए कैसे भी चले जाए, उसको हम सिंपल ट्रिक जानते हैं, वन बाय वन पकड़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, कर पाओगे? एक वेराइटी और बनती है यार, कि जैसे आपको बोला जाए कि एक कोइल है, मान लीजिए कोइल है, और ये कोइल एक एल लेंथ के वायर से बनाया गया है, किससे बनाया गया है? इसका रेडियस मान लीजिए नहीं दिया, करंट आई फ्लो कराया, वो आते रहेंगे चलता रहेंगे, तुम इधर ध्यान दो, एक कोइल है, 2 टन की कोइल है, कितने टन की? ये एक कांस्टेंट लेंथ वायर से बनाया गया है, एंड अगर करंट फ्लो कराए आए तो उसके सेंटर फील्ड मिला बी नॉट, कितना मिला? अगर इसके टर्न्स को ट्विस्ट करके, टर्न्स को अगर मैं इंक्रीज कर दूं और 2 की जगह मैं 5 बना दूं, सेम करंट फ्लो कराया तो इस बार सेंटर फील्ड जो होगा वो कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है क्या? सॉल्यूशन तो निकालेंगे अभी। मेरा क्वेश्चन क्या था कि कोयल थी कितने टन की? 2 टन की, सेंटर फील्ड कितना था? पी नॉट, उसको और ट्विस्ट करके टर्न्स कितने कर दिए मैंने? 5, नया फील्ड कितना होगा? करें? हेलो, सेंटर फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, बोलो। यहां से पता लग रहा है कि अगर करंट सेम रख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? एन बाई आर के, आ रहा है क्या? देखो चक्कर क्या है यहाँ पर, अगर एन चेंज करोगे तो आर भी चेंज होगा। हेलो, एन चेंज करोगे तो आर भी, क्यों? क्योंकि उसका वायर का लेंथ सेम रख रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर यहां से कंसेप्ट बनाए कि अगर 1 टन बनाते हैं तो उसके लिए कितना लेंथ का वायर चाहिए? 2 पाई आर चाहिए। अगर एन टन का बनाए तो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एल, क्योंकि आपने उसी लेंथ एल से तो बनाया इसको। आवाज ही नहीं है यार, क्लियर है? तो अगर ये कांस्टेंट ये दोनों कांस्टेंट, तो क्या एन इंटू आर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया? तो क्या बोल सकते हैं? एन प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर आर प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? इसका समझाने का मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो रेडियस घट जाएगी, रेडियस बढ़ाए तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? अब समझो यहाँ कहानी। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन किए थे, कैसे? पहले बोला कि 2 टन का बनाए तो सेंटर फील्ड बी नॉट, अब 5 टन का बनाओ तो फील्ड कितना। तो क्या मेंशन किया मैंने क्वेश्चन में? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या रेडियस की बात करी? बोलो, क्या दोनों पे डिपेंडेंसी है, किसके बारे में बात नहीं करी? तो क्यों ना मैं आर को गायब कर दूं? बोलो, इफ एन इज गिवन, अगर क्वेश्चन में एन गिवन है तो आर को गायब कर दो, क्या बन जाएगा? बी प्रोपोर्शनल टू एन, आर को रिप्लेस करके 1/n लिख दो क्या? बोलो, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? क्या बन गया? बी प्रोपोर्शनल टू, ये याद रहेगा क्या? ये प्रोपोर्शनलिटी डील करना आता है आपको? आता है क्या? कैसे लिखते हैं? b2/b1 = n2/n1 का होल स्क्वायर, कर पाएंगे? b2 नया फील्ड चाहिए, ये तो पूछा है, ये मान लो b2, b1 b नॉट, n2 n1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 25/4 टाइम्स बी नॉट, आ गया? आसान है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछता हूं मैं, कि अगर मान लो आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ टन्स
नहीं बोला इस बार, रेडियस बोला कि पहले एक कोइल थी जिसकी रेडियस आर था, कितना था, उसको मैंने और ट्विस्ट करके रेडियस आर बाई 6 कर दिया। रेडियस, तो जब पहले आर था तब फील्ड बी नोट था, आर था फील्ड बी नोट था। अगर मैं आर बाई 6 कर दूं तो नया फील्ड क्या, कैसे करें, करें कैसे? इस बार क्या मैंने आपको आर मेंशन किया, क्या नहीं किया? एन को गायब कर दें, एन को क्या लिख दूं, 1/r, ये देखो, बोलो यार, तो ये नीचे जाएगा क्या बन जाएगा, क्या मतलब ये अरे क्या लिखे, बी प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r² आ गया। ये कब लगाना है, इफ r इज गिवन, क्या लिखूं उसमें, b2/b1 = r1/r2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? b2 चाहिए, b1 कितना, r1 कितना, r2 का होल स्क्वायर कितना गए, क्या 36 टाइम्स बी नोट आ गया? आवाज ही नहीं आई। ये सब चीज लगानी कब है, ये दोनों फॉर्मूले लगाने कब है, जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मेंशन किया जाए कि उसका लेंथ कांस्टेंट है, तब लगाना है इसको। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए कि एक कोइल थी, उसके सेंटर फील्ड बी नोट है, मान लो 1 टेस्ला मान लेते हैं, कितना, एक कोइल है, उसका सेंटर फील्ड कितना है, ध्यान से सुनो भाई, अगर उसकी उस कोइल के टर्न्स डबल कर दिए जाए, करंट डबल कर दी जाए, रेडियस डबल कर दी जाए, तो नया फील्ड क्या होगा? वापस रिपीट करता हूं, एक कोइल थी, सेंटर फील्ड कितना, 1 टेस्ला, कितना, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, रेडियस डबल, करंट डबल, नया फील्ड क्या होगा, 2 टाइम्स ना, फिर तो यही चलेगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ दो डिफरेंट कोइल्स है, एक में क्या था, N1 I1 R1 मान लेते हैं, दूसरे में सब डबल कर दिए, सेम नहीं है, उसी से नहीं बनाया गया है। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? कर पाओगे? आसान है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें, पहले ये ध्यान दें जरूर क्वेश्चन पे कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, क्या उसी लेंथ को ट्विस्ट करके चेंजेस कर रहा है या कोई डिफरेंट कोइल बना रहा है। इस पे नीट काफी क्वेश्चन पूछ चुका है, और खासतौर पे ये सेम वायर को ट्विस्ट करके, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है समझो इसके अंदर। अगर हम सिंपल देखते हैं तो बी प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है, बोलो, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो, एक कोइल है, सेंटर फील्ड कितना है, बी नॉट मान लेते हैं, कितना है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, तो नया फील्ड कितना, सिर्फ यही क्वेश्चन बोला, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, नया फील्ड क्या, 2b0। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए कीपिंग लेंथ कांस्टेंट, 4 टाइम्स। डिफरेंस समझ रहे हो भाई? एक वर्ड सब कुछ चेंज कर रहा है। क्लियर है? कर पाओगे? समझ में आया लैंग्वेज? आप मॉड्यूल करोगे तो आपको एक्सरसाइज 1 में भी मिलेंगे और एक्सरसाइज 2 में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे कर लोगे, आसान है। ओके, कुछ नया फॉर्मेट लेते हैं। एक फॉर्मेट है, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पूछा है, 0, 0, 0 और नॉन 0, 0, वाई, एक प्रॉपर्टी होती है, शायद पढ़ाया होगा आपने, पढ़ा है, बिल्कुल सही है, आंसर 0 ही आएगा। कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। इसका फील्ड कितना आएगा, इसका फील्ड और इसका फील्ड, इन दोनों का कैंसिल आउट हो जाता है, बोलो, लेकिन कंडीशन क्या होती है, इफ वायर इज यूनिफॉर्म, इफ वायर इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मींस रो एंड ए, ये दोनों क्या है, सेम,
रो मतलब क्या है? रजिस्टिविटी। किस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब ये जो लूप है ये किस मटेरियल का बना हुआ है, दोनों के मटेरियल सेम होने चाहिए। क्लियर है? ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोलो, मतलब पाई आर स्क्वायर ना, तो अरे जो वायर यूज लिया गया है इसकी थिकनेस क्या है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है। क्लियर है? अगर ये दोनों सेम है दोनों वायर्स के लिए तो क्या इसको यूनिफॉर्म वायर बोलेंगे? आवाज ही नहीं है यार। क्या उसको यूनिफॉर्म वायर बोलेंगे? कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? मान लीजिए ये सेंटर पे एंगल अल्फा वन बनाया, बोलो, और इसको क्या मान लूं, अल्फा टू मान लूं, कोई तकलीफ? करंट यहां से इधर आया, करंट डिवाइड होगा क्या? कैसे कैसे? इधर आई वन मान लूं और इधर आई टू मान लूं, बोलो, करंट दोनों इक्वल होगा क्या ये? तो ये करंट डिवाइड कैसे होगा, डिपेंड किस पे करेगा? रेजिस्टेंस पे। किस पे? अच्छा, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है? जिसका लेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ये दोनों तो सेम है। क्या R प्रोपोर्शनल टू एल आ गया? तो जिसका एल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम होगा। बोलो, देखने में ऐसा लग रहा है कि जो इसका फील्ड होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि एंगल ज्यादा है। बोलो यार। चलो एक चीज बताएं, हमें अगर ये पता नहीं था प्रॉपर्टी, हम कैसे करते हैं इसको, नंबरिंग करते? बोलो, 1 2 3 4, यही बोलते। 1 और 4 की वजह से, 2 की वजह से अंदर, 2 की वजह से, 3 की वजह से, लड़ाई हो गई यहाँ तो। 2 की वजह से अंदर, 3 की वजह से अपोजिट आ रहा है। अब नेट के लिए मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा, अगर दोनों इक्वल आ गए तो, इक्वल आ गए तो जीरो हो जाएंगे। क्यों? कैंसिल आउट हो जाएगा यार, और क्या है। तो यहाँ उसका बताऊंगा रेडिएशन, आई थिंक आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। बताएं क्या? B2/B3 निकालोगे? अरे होता है म्यू नॉट आई अल्फा, तो म्यू नॉट आई टू अल्फा टू डिवाइड बाई 4 पाई आर डिवाइड बाई म्यू नॉट I1 अल्फा वन डिवाइड बाई 4 पाई आर। ये कट गया। बोलो, क्या बचा? I2 अल्फा टू डिवाइड बाई I1 अल्फा वन। बोलो, करंट कैसे जाएगा? इनवर्स रेशियो ऑफ रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस। बोलो, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और एल प्रोपोर्शनल टू एंगल। क्लियर है? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वन आ जाएगा। कर लोगे? नेट फील्ड कितना आया? जीरो। क्या ये सिर्फ सर्कुलर के लिए वैलिड है या सबके लिए है? अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर एंगल दिया मैंने तुम्हें इसमें कि 30 डिग्री की वैलिड है या 90 के लिए वैलिड है या 180 के लिए वैलिड है? दिया ऐसा कुछ? आवाज ही नहीं आई। कैसा कुछ दिया? फिर इसका मतलब क्या है? अल्फा कुछ भी हो, कहीं से भी करंट एंटर हो कहीं से भी करंट एग्जिट हो, अगर वो लूप यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है तो नेट फील्ड कितना होगा सेंटर पे? किसकी वजह से? उस लूप की वजह से। क्लियर है? अगर ये ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए, स्क्वायर दे दिया जाए, कहीं से भी करंट हो एग्जिट हो, कहीं से भी करंट एंटर हो, सेंटर फील्ड क्या होगा? इफ वायर इज यूनिफॉर्म। क्लियर है? क्या वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि वायर यूनिफॉर्म है? करता है क्या? क्या वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि वायर यूनिफॉर्म है? नहीं करता है। नहीं करता, इसका मतलब क्या है? अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा हो, कुछ इंडिकेशन नहीं दे रखा हो तो यूनिफॉर्म मान लेंगे। अपने क्या है? हेलो, कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो क्या मान लेंगे? लेकिन अगर मेंशन कर रखा है तो कैसे पहचानना है उसको? देखो बहुत सारे तरीके हैं उसके। ये समझ में आया? क्यूब में भी क्या होता है? क्यूब क्यूब, करंट कहीं से एंटर हो कहीं से एग्जिट हो, फील्ड क्या होगा? किसकी वजह से? लूप की वजह से। क्लियर है? अरे कर पाओगे यार। लेकिन अगर हम तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन बना के दूं, ये देख भाई, सेंटर फील्ड, बोलो, ये ले, किसकी वजह से नॉन जीरो? नेट नॉन जीरो। हेलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप स्टिल जीरो। क्लियर है? अच्छा, अब अभी इसमें वापस आता हूं मैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हें ये दे दिया ऐसा कुछ, करंट आई फ्लो कराया, ये सेंटर है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं।
मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ड्यू टू लूप, ड्यू टू लूप नॉन जीरो। अब देखो यहां कुछ मेंशन किया क्या कि यूनिफॉर्म वायर है कि नॉन यूनिफॉर्म वायर है? नहीं किया, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ, इसको डिकोड करो रेजिस्टेंस को। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रो एल बाई ए। यार एक देखो कॉमन सेंस है, काम करता है। दिख रहा है कि यार एल सेम दिख रहा है, बोलो एल सेम है। अगर ये वायर यूनिफॉर्म होता तो रो और ए सेम होता, तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दिया है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पंगा है। पंगा क्या है? या तो रजिस्टिविटी चेंज है, या फिर हम इसको जानना जरूरी है क्या? ये हमारा काम इससे हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। इससे क्या चाहिए हमारे को? करंट चाहिए। क्या इसको हम सिंपल वो तरीका अपनाएं जो हमने सीखा अभी तक? हमारे लिए कितने वायर हो चुके हैं? 4 में से दो तो ये दो बचे। नंबरिंग कर दू 1 2। इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, ये डिफरेंट डिफरेंट है। अरे बोलो, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, नेट फील्ड किधर आएगी? अब देखो डिसाइड करना है कैसे, कि दोनों हाफ रिंग है। अरे आवाज ही नहीं है यार। दोनों कैसी रिंग? म्यू नॉट आई बाई 4R। दोनों का रेडियस सेम। लोचा किसका है? करंट का। इतना तो जानते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? दादागिरी किसकी चलेगी? इस वाले की, I1 वाले की। नेट किधर आएगा? अंदर। इसका अगर एक्सप्रेशन लिखी तो क्या बनेगा? म्यू नॉट I1 बाई 4R माइनस म्यू नॉट I2 बाई 4R। बोलो व्हाट इज I1? गलत बोल रहा है। व्हाट इज I1? ऐसा कुछ पढ़ा होगा, गलती से याद हो आपको। ये R1, ये R2, ये I1, ये I2। अरे यार इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है करंट, याद है? क्या लिखते हैं? I1 इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। करना कितना आया? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 कितना आया? दैट इज 1/3। कितना आएगा? तो इसमें करंट कितना आएगा? बोलो, सही कर रहे हैं क्या? अरे R2 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 4, 4/6 दैट इज 2/3। इसमें करंट जाएगा 2/3 I0, ये I मान लो जो भी है, और इसमें I/3। कर पाएंगे? सोल्व कर लोगे यार? आसान है। इंडिकेशन दिया था ही नहीं दिया था? इंडिकेशन दिया था ना कि वायर नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है? थोड़ा और चेंज करो उसमें, ये मोटू बना दें यहाँ थोड़ा सा। करंट आई फ्लो हो रहा है, और मोटू के बारे में क्या बताया कि ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए, तो इसका 3A है यार। इसका कितना है? ए। इसका कितना है? रेडियस कितना दे दूं? आर। दिमाग चल रहा है? क्या चीज सेम दिख रही है? एल सेम दिख रही है, और रो भी सेम मानेंगे। क्यों? कुछ बोला ही नहीं उसने। नहीं बोला तो सेम। क्या चेंज? रेजिस्टेंस एरिया से कैसे डिपेंडेंसी दिखाता है? इनवर्स। मतलब क्या? जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज्यादा। दादागिरी फिर से किसकी चलेगी? मोटू की। किधर आएगा नेट फील्ड? इनवर्ड। किधर आएगा? अब करंट कैसे निकालेंगे यार? करंट कैसे निकालेंगे? आवाज ही नहीं आई। रेजिस्टेंस मान ले। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं आर मानूं, यार इधर दो आर सेम हो जाएंगे, ये ले। इसका रेजिस्टेंस अगर आर मानूं तो इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? मिल गया रेजिस्टेंस? दिया था ही नहीं, उसने दिया था क्या? हमने बना दिए, क्या फर्क पड़ गया? हेलो, क्या रेजिस्टेंस मिल गया, करंट मिल जाएगी? अभी सिखाया यार, कर पाओगे? ऊपर वाले में करंट जाएगा 3/4 I0, नीचे वाले में I/4। क्यों? 1:3 में चल रहे हैं, नीचे 4 आएगा। सीख पा रहे हो? उड़ गया। कर पाओगे? अगेन इस क्वेश्चन पे आता हूँ बस में। सिर्फ ये दिया है आपको ना, आई करंट फ्लो कराया, एंड साइड लेंथ इज ए। तुम्हारा दिमाग के स्क्रू खोलते हैं। पॉइंट यहां दिया भाई, फील्ड कितना होगा? फील्ड कितना?
कितने वायर? अब थोड़े हम समझदार हो गए तो कितने वायर, कितने कंसेप्ट? 3 लगा दें यहाँ पे? अरे बोलो यार, 3 दिख रहे हैं मुझे। कैसे? 1, ये पूरा लूप, 2, 3, बोलो। 1 की वजह से फील्ड, कुछ दिखा नहीं रखा, कुछ बोल नहीं रखा, मतलब क्या मानेंगे? यूनिफॉर्म। अब समझो यहाँ मीनिंग, कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो क्या मानेंगे? यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड टू 1, 2, 3, नॉन जीरो। 3 की वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, एक्सटेंड करना पड़ेगा। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि सर आप ये बोलो कि सर वायर है तो सही, वायर नहीं है, क्योंकि वो यहां तक वायर लूप में काउंट हो चुका है। इज इट क्लियर? तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड, यहां तक किया, ये वाला एंगल 45, ये लेंथ a/2, दूसरा एंगल, एक्सप्रेशन बोल फटाफट, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a/2 साइन 90 माइनस साइन 40। कॉन्फिडेंस बना यार, ऐसे तो कर लेंगे हम लोग, आराम से कर पाओगे। थोड़ा सा अगर मान लो यार ये यहां की जगह है, यहां दे दो पॉइंट में, ये L है, अब बता। सर चिटिंग कर रहे हो, ये तो सिखाया नहीं आपने। अगेन लूप की वजह से पी पे पॉइंट फील्ड पे, पी पॉइंट पे फील्ड जीरो, क्यों? अभी तो सिखाया, सेंटर पे था, मतलब यहां पे कुछ अलग ही है। कोई दिक्कत नहीं है, अलग है तो हमें क्या आता है? नंबरिंग करना आता है। नंबरिंग कर दें? कितने वायर? 1, अब ये हटा दो भैया, 2, 3, 4, 5, 6। चमक आई? क्या आई? 2 और 3 तो गया, तो इसको तो गया, गया क्या? 1 से कैसे निकालेंगे फिर? अब देखो मैंने पहले यहां दिखा रखा था, मतलब ये एंगल आपको इनडायरेक्टली गिवन है 45, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका निकाल लोगे शायद, कर लोगे यार? क्या लिखोगे एक्सप्रेशन? म्यू नॉट I बाई 4 पाई d साइन, d क्या लिखोगे? d, व्हाट इज दिस d? a बाई, वेरी गुड, a/√2। अरे ये लेंथ a/√2 था यार, कर लोगे यार? फिर साइन 90 माइनस साइन 45 आ गया, आसान है। जो बच्चे लास्ट 2 डेज, थर्ड क्लास है ना आज, लास्ट 2 क्लासेस में अगर आए होंगे तो मैं जो क्या बोल रहा हूँ, आज कितने बच्चे नए आए हैं? हो सकता है आपको तो कुछ ऐसी फीलिंग आए कि सर क्या चल रहा है ये। कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे आप भी फ्लो में आ जाओगे। कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने सिखाए थे, उसी को यूज ले रहा हूँ, ठीक है? और आपने पढ़े हुए हैं वैसे फॉर्मूले, ठीक है? क्लियर हो गया इसके से? यार इसका तो गया, इसका गया, 5 से निकालना फील्ड, 5 से कितना होगा फील्ड? सेमी इनफाइनाइट ऑफ 5 है? या सिर्फ यही मानूं कि ये यहां से इनफाइनाइट तक मानूं? कुछ बोल रहे हैं कि सर यहां से स्टार्ट होके कहां जा रहा है वो? इनफाइनाइट पे जा रहा है। लग रहा है ऐसा, जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा होता है, फाइनाइट है। क्या लिखूं उसका फील्ड? म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए, अरे ये आ गया ना, फिर साइन 0 प्लस साइन 45, अरे ये एक एंगल कितना? 0, दूसरा कितना आएगा? सही बोला मैंने? नहीं गलत, करंट, करंट। भैया इस ब्रांच में करंट आई थोड़े ना होगा, तो दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा। आई करंट यहां से निकला था, वो डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है, कुछ नहीं बताया, तो यूनिफॉर्म मानेंगे। अगर इसका रेजिस्टेंस आर मानूं, तो आर इसका भी होगा, आर इसका भी होगा, आर इसका भी होगा, मतलब ये वाली ब्रांच का कितना हो गया? 3R, इसका आर, डिवाइड करना आता है। इसमें कितना करंट जाएगा? I/4। तो इसमें, तो जब एक्सप्रेशन में करंट लिखोगे ना, क्या लिखोगे? 3I/4 लिखोगे भैया, कर लोगे यार? इस वाले का जब फील्ड लिखेंगे तो उसमें करंट क्या लोगे? एक एंगल कितना? 0, दूसरा कितना? 45। एक्सप्रेशन म्यू नॉट I/4 डिवाइड बाय 4 पाई a साइन 0 प्लस साइन 45।
लेकिन जब इसका फील्ड लिखेंगे उसमें आई लिखेंगे। समझ में आया? टफ बनाना तो ये रहे तरीके, क्योंकि आपका ध्यान जाएगा नहीं, बस आपकी नजर चूकी गए। और वो सारे सॉल्यूशन कैसे देगा? आई से देगा। फर्स्ट ऑप्शन जरूर मिलेगा ऐसा। ठीक है? अरे कर लोगे यार, टफ है क्या? कुछ टफ नहीं, जो सिखाया उसी को लगा रहे हैं, बहुत बेसिक फंडामेंटल है, आसान है। आगे बढ़े। तो आपको ये क्लियर हुआ कि कब यूनिफॉर्म है कब नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करता है वो? एक इंडिकेशन देता है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करता है? इंडिकेशन देता है। उस इंडिकेशन को पहचान लोगे? आवाज ही नहीं है यार। अरे पहचान लोगे? कुछ नहीं दिया तो? कुछ नहीं दिया तो कर पाओगे? और जैसे भी, चलो एक और देख लेते हैं। ये दिया यार ऐसे, सोचो सोचो। पेन चलाना नहीं है सब, ऐसे हो जाएगा हवा में हो तो। फील्ड कहाँ पूछी है? वो सर्कल के सेंटर पूछी है। क्या हो गया यार? वो टफ था क्या? तो आंसर बताओ ना फिर। मीनो डाई बाई 4 पाई, डायरेक्शन। देखो यार, सुनो सुनो सुनो, पहले तो ये क्लियर करते हैं, जब भी आई केप जे केप के केप मेंशन हो, तब आपको आंसर देना है उसी फॉर्म में, आई जे के की फॉर्म में। कुछ नहीं तो डॉट क्रॉस में बोलना है। क्लियर है? किधर आएगा? सिंपल है यार, 1 के से किधर आएगा? अगर नंबरिंग करें हम लोग तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। ये तुम्हें कैसे दिया जाए? ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे, ऐसे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे? बोलो। अरे इसके टेंजेंशियल ही है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सेमी इनफाइनाइट। देखो ढंग से इसको, ये दिया था मैंने फिलहाल। ये कितना हो गया? डी हो गया ना। एक एंगल कितना? 0। दूसरा कितना? सेमी इनफाइनाइट। फील्ड कितना? अरे कर लोगे यार। तो इसका मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्लियर कर लिया। कितना होता है सेंटर? एक क्लोज लूप है, कोइल कोइल। मी नॉट एन आई बाई 2 आर। आर्क मी नॉट आई अल्फा बाई 4 पाई आर। ये वाला कंसेप्ट। करंट आता है जाता है। बोलो। फील्ड 0 इफ वायर इज यूनिफॉर्म। इफ नॉन यूनिफॉर्म तो देखना पड़ेगा। उसमें कुछ पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा। कर पाएंगे? अब बात करते हैं एक्सेस पॉइंट्स पे। मैंने आपको सिर्फ बताया भी था ऐसा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कोइल की वजह से, वो कुछ ऐसा होता है। बताया था क्या? मना मत करना। मुझे बताया था मैंने। अरे बताया था, साथ में बोला भी था कि एक्सेस पॉइंट पे फील्ड जो था, ये सेंटर जो फील्ड है, वो एक कंसिडरेबल अमाउंट में होती है। ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसलिए इनकी बात नहीं करते हैं। क्लियर है? तो क्या हमने सेंटर पे क्लियर कर लिया? बोलो। अगर एक्सिस पॉइंट पे फील्ड की बात करें किसी पॉइंट पे, तो वहां फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी ना। वो फील्ड कितनी होगी, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोइल है, इसके अंदर रेडियस आर मान लेता हूं, एन टर्न्स है, सेंटर फील्ड कितना होगा? बहुत टफ पूछ लिया यार। बोल क्यों नहीं रहे? या खड़ा करके वापस अपनी वाली पे आऊं मैं? बताओ भाई। मीनू टेन आई भाई। डायरेक्शन, डायरेक्शन। थंब रूल सिखाया था। डॉट आएगा। मान लो इसके एक्सिस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये एक्स दिया है तुम्हें, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो देखो ये पॉइंट हवा में हो गया क्या? इधर 3D भी हो गया।
अभी हमें इसका एक्सिस नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोइल का प्लेन दिखाई दे रहा है। बोलो, अगर हमें एक्सिस का प्लेन बनाना है, मतलब एक्सिस को ड्रॉ करना चाहें, तो उसका एक तरीका होता है, एक नोटेशन होता है, वो समझे पहले। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं तो क्या ऐसे बनाते हैं इसको? बोलो। दिखने में लग रहा होगा तीनों सेम है, बट बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो ऐसा मैग्नेटिज्म में दिखेगा ही नहीं आपको, ये तो सरासर गलत है, डायग्राम ही गलत है वो तो। ठीक है, हेलो। या तो दिखेगा आपको ऐसा, या दिखेगा ऐसा। समझो इसके अंदर क्या है चक्कर, कि इनका मीनिंग क्या होता है। पहले मुझे बताओ कि इसमें ऑब्जर्वर की लोकेशन देखनी पड़ेगी हमारे को। एक को देना यार कोई, और बस कड़ा वगैरह हो किसी के पास। समझो भाई, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, करंट कैसी दिखाई दे रही है तुम्हें? क्लॉकवाइज। तुम्हारे लिए नॉर्थ होता है। अरे क्लॉकवाइज, आप लोग मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे यार। क्लॉकवाइज फील्ड किधर होगी? अंदर। साउथ किधर है मेरे लिए? एंटी क्लॉकवाइज किसकी तरह है? नॉर्थ की तरह। कोयल की दोनों फेस है, नॉर्थ भी और। क्लियर है? थोड़ा सा इंडिकेशन देखते हैं क्या है। ऑब्जर्वर किधर है? देखो अभी जैसे कोयल रखा मैंने, मैं अगर आंसर देता हूं तो बोलूंगा नॉर्थ पोल है। बोलो। और तुम दोगे तो साउथ पोल है। इट मींस ऑब्जर्वर की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंस रखती है। बोलो। इसमें मुझे बताओ ऑब्जर्वर किधर है? लेफ्ट या राइट? राइट है। क्यों, ऐसा क्यों बताया आपने? ऐसे फीलिंग आई, मन मर्जी आया तो तुक्का मार दिया सर। और नीचे वाले में लेफ्ट है। अच्छा, कुछ रीजन, कुछ एक्सप्लेनेशन? समझो मैं बताता हूं। जिधर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कंटिन्यू दिखाई देती है, सेंट ऐसा ये सब बोल रहे तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जिधर से बनती है, उधर ऑब्जर्वर होगा। समझ में आया? सेंटर यहां दिख रहा है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इधर बन रही है। बोलो। तो ऑब्जर्वर इधर है। इधर बना, ऑब्जर्वर इधर है। ये क्लियर हुआ? बोलो। जो तुम्हें कोयल दिख रही है, क्या वो इस प्लेन में है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं। परपेंडिकुलर इसका मतलब आधी रिंग अंदर है, आधी रिंग बाहर है। यही तो है। अब समझते हैं कि कौन सा पोर्शन अंदर वाला इंडिकेशन देता है, कौन सा बाहर वाला देता है। क्लियर करें? मान लीजिए इसमें करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये मैंने इधर मेरी एक फिंगर बना दी ऐसे, ये दिखा रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज है, दिखा रहा है। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इस कोइल को बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बनाना है, तो उसको मैं ऐसे घुमाऊंगा। बोलो। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कर दिया तो एक लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन आपको, शायद अगर सामने से देख रहे हो उसको तो एक लाइन दिख रही है आप शायद आपको, उससे कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। इसलिए जानबूझ के थोड़ा टिल्ट करके बनाते हैं इसको ऐसे, टिल्ट करके डायग्राम बनाते हैं, इसको नहीं करते हैं टिल्ट। वो टिल्ट करके डायग्राम इसलिए ना कि हमें समझ में आए। क्लियर है? अब समझो, जब इसको मैंने टिल्ट किया ऐसे, ऐसे घुमा के ऐसे लेकर आया, तो ये जो मेरी फिंगर वाला जो पोर्शन है, क्या वो पीछे गया बोर्ड के या आगे गया? बोर्ड के पीछे गया। जब मैंने इसको ऐसे बनाया, तो क्या दिख रहा है? क्या ये जो लाइन बन रही है, क्या इस मेरी फिंगर वाले सेक्शन को काट रही है? बोलो। मुझे समझो यहां पे यार, ये जो पोर्शन है ये वाला, क्या इसको इस लाइन ने कट किया? बोलो। और जिस लाइन, ये जो लाइन जिस पोर्शन को कट करता है वो बैक साइड होता है। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। कोइल का सेक्शन जिस लाइन से कट रहा है वो बैक पोर्शन है। क्लियर है? हेलो। अब सोचो, ये बैक है, मतलब तो करंट किधर जा रही है? करंट ऐसे आ रही है अंदर से बाहर की तरफ। बोलो। अरे ये किधर है? अंदर, मतलब ऐसे है। करंट कैसे है इसमें? ऐसे है। फील्ड किधर आया? इधर आएगा क्या? अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा कि इसकी से फील्ड किधर होगी, इधर होगी या नहीं होगी? अरे क्लियर हुआ? अब ये चीज यहां करते हैं, जो पोर्शन कट रहा है वो अंदर, जो नहीं कट रहा मतलब वो। क्लियर है? इसका मतलब ये तुम्हें जो दिख रहा है ये वाला, क्या ये ऐसे है?
बोलो। और इसमें करंट कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, लगा हैंड रूल। करंट ऐसे, फील्ड किधर आएगी? इधर आया क्या? सोचो भाई। अब अगर मैं ये नहीं बनाता सिर्फ, और सिर्फ ये बनाया है, देखो इसमें ऐसा देखें तो करंट ऐसे जा रहा है बिल्कुल, इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन ऑब्जर्वर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है, आंसर चेंज हो रहे हैं। हो रहे हैं? क्या समझाया इसमें? ध्यान समझो। कोइल बनाया, जिधर से सेंटर दिखाई देगा उधर ऑब्जर्वर, जिस लाइन को कट करेगा वो बैक साइड। कर पाओगे? फिर सिंपल हैंड रूल लगाओ, आंसर निकालो। कर लोगे? नहीं समझ में आया? अरे आ गया। ये तो हुई नोटेशंस के बारे में बात है। अब बात करते हैं कि हमें चाहिए था एक्सिस पॉइंट ऑफ फील्ड। यहां से कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। मान लीजिए रेडियस आर मान लूं। बोलो। ये कोई पॉइंट लिया मैंने पी, जो कि यहां से सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? एक्स पे। इस पे फील्ड निकालने के लिए हम अगेन बीएसएल का यूज लेते हैं। बीएसएल से इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। एक हल्की सी हेल्प में कर देता हूं, बाकी तो हम खुद से कर लेना। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होता है इसका, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। दिखने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन है नहीं। करें स्टार्ट। बोलो। बीएसएल ने क्या सिखाया था? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड। बोलो। क्या उन्होंने पूरे लूप की से बताया? पूरे वायर से बताया? सिर्फ एक एलिमेंटल लेंथ। तो हम यहां भी अगर नेट फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या हम एलिमेंटल लेंथ चूज करना पड़ेगा? बोलो। अब एलिमेंट चूज करने का थोड़ा स्टाइल है, तरीका है इसके अंदर। देखो, क्या ये कोइल ऐसे रखी हुई है? बोलो। तो इस कोइल का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखें, अगर ऊपर वाला, उसमें करंट किधर दिखाई दे रही है? क्या वो बाहर तुम्हारी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है? तो अगर एक वहां एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लूं तो किसमें करंट डॉट है? बोलो। इस एलिमेंटल लेंथ से यहां फील्ड किधर आएगी? लगा हैंड रूल। नो, अपवर्ड नहीं आएगा यार। ऐसा आएगा क्या? बोलो। ये डीएल लेंथ लिया तो क्या इसको डीबी बोल दूं? बोलो यार। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, और अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा? इधर कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट, कोई तकलीफ? सिमिलरली अगर देखो करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा नीचे, तो इधर क्या हो रहा है? करंट क्रॉस। तो अगर एक यहां एलिमेंट चूज करें तो क्रॉस दिखाई देगा? आएगा? किधर आएगा फील्ड? क्या वो फील्ड ऐसे होगा? एंगल कितना? ट्राइंगल से दिख रहा होगा। अगर ये थीटा एंगल तो ये भी, अगर इसका परपेंडिकुलर बनाए तो ये वाला, तो ये वाला, क्या ये भी डीबी है? इधर कंपोनेंट, और इधर कुछ दिख रहा है? क्या हुआ? क्या ये वाले? सिर्फ क्या बचा? क्लियर है? अब ध्यान रखें, ये दो एलिमेंट आ चुके हैं, दोनों की वजह से फील्ड इधर आ चुका है। ठीक है? तो अगर हम लोग एलिमेंट चूज करें, इसके आगे वाला लेंगे तो इसके पीछे वाला लेंगे, अगेन इनका वर्टिकल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मींस क्या हो रहा है? हम जितने भी एलिमेंट चूज करेंगे वो सब क्या कर देंगे? अपने वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल, और ये वाले सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब अगर चाहो आप, अगर 2 dB साइन थीटा से अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो लिमिट डालोगे आप 0 से 2 पाई आर, सॉरी 0 से पाई आर। कितना डालोगे? अगर आप सिर्फ डीबी साइन थीटा से करते हो तो 0 से 2 पाई आर करोगे। कर लोगे? आगे का हम मॉड्यूल सर, आपने सर ने बताया है, सर आपको करा रखा है पूरा डेरिवेशन, बहुत मेहनत लगाई है सर ने, उससे कर लेना। इतना हिंट दे दिया मैंने, सफिशिएंट है? आवाज ही नहीं। तो भैया नेट फील्ड कितना हुआ सेंटर पे? एक्सप्रेशन निकल के आता तुम्हारे पास, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पे चलने से पहले थोड़ी सी इधर बात कर लेते हैं वापस से। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कौन सा आया? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आया कि अवे आया? इधर आया क्या? आप लोग बोल ही नहीं रहे यार। क्या फील्ड इधर आया? सेंटर पे किधर था? इधर ही था। अगर यहां कोई पॉइंट लू तो, अगर इसके पीछे कोई पॉइंट लू तो इधर ही आएगा। करके देख लो, आप चाहो तो इससे करके देख लो, इधर ही आएगा। इसके पीछे ले तो, क्लियर है? इट मींस यहां से क्या रिजल्ट निकला कि कोइल की एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वो डायरेक्शन वही होगा जो सेंटर पे होगा। वो सेंटर पे निकालना आता है भाई। क्या बताया हमने? एक्सिस पॉइंट के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो, आवाज ही नहीं, वही होगा जो, क्लियर है?
और बताया भी था आपको मैंने कि कोइल जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये नॉर्थ पोल और ये यहां से फील्ड लाइंस निकलती हुई नजर आ रही है, यहां एंटर होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ फुलफिल हो रहा है वापस से। क्लियर है भाई? डायरेक्शन क्लियर हुआ? अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। डायरेक्शन किया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये आया क्या? बोलो भाई यार। कितना? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद रहेगा? याद ना भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है। इससे ज्यादा बेस्ट जो फॉर्मूला है वो दूसरा है। अगर इसमें से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लें बाहर तो क्या बनेगा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर इंटू 3/2 आएगा। अरे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर भी तो मल्टीप्लाई होगी। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर, यहाँ 2 से 2 कट गया, नीचे क्या बचा? आर क्यूब। ऊपर क्या है? एक कट गया क्या? एक नीचे आर बच गया। व्हाट इज दिस? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। देखा देखा लग रहा है। सेंटर पे है क्या? क्या आज बन जाएगा? बी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा 5 स्टार फॉर्मूला। इससे ज्यादा बेस्ट ये है। ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है और याद रखना आसान है, क्वेश्चन खूब बनते हैं इस पे। एक्सप्रेशन बोलो फटाफट। बी एक्स इक्वल टू बी नॉट बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर। व्हाट इज बी नॉट हियर? व्हाट इज एक्स हियर? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आर समझ ही गए? ये क्या है? एक्सिस पॉइंट। क्लियर है? एक चीज क्लियर हो रही है यहां से कि देखो, अगर एक्स का वैल्यू 0 रखें हम लोग, क्या रखें? तो क्या हो गया इसका मतलब? सेंटर पे पहुंच गए। यहां पुट करना एक बार। ये 0 हो गया। 1 + 0 1, 1 की पावर 3/2 1। क्या बी एक्स इक्वल टू बी नोट आ गया? आवाज ही नहीं। अगर x का वैल्यू 0 रखे तो बी एक्स क्या आ जाएगा? बी नोट आ जाएगा। अरे क्लियर है? अगर x का वैल्यू 1 से कुछ और रखें, कुछ भी रखें, तो क्या ये 1 में कुछ ऐड होगा? चाहे वो पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, 1 प्लस समथिंग इट विल बी ग्रेटर देन 1। उसका पावर 3/2 और 1 बड़ा आएगा 1 से। बोलो। समथिंग डिवाइड बाई ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी, इससे कम हो जाएगा। बोलो। अगर x कुछ है तो क्या bx हमेशा b नॉट से छोटा होगा? इट मींस क्या हुआ कि कोइल के सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम होता है, उसके बाद कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। बोलो। अगर x को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट तक ले जाएं, 0 हो जाएगा। देखो x को इनफाइनाइट करो, क्या ये इनफाइनाइट बन गया? इनफाइनाइट में कुछ जोड़ा, इनफाइनाइट, उसकी पावर 3/2 इनफाइनाइट, समथिंग बाय इनफाइनाइट। क्लियर है? इट मींस यहां से एक और रिजल्ट निकला कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट, bx टेंड्स टू 0। अरे क्लियर है भाई? ये तो छोटी छोटी सी बातें थी जो हमने इससे रिजल्ट निकाला। अब ये फॉर्मूला क्या क्या क्वेश्चंस की वेरायटी बनाता है, थोड़ा वो डिस्कस करें। स्टार्ट करें। यार तुम लोग क्या लिख रहे हो? मतलब क्या चीजें तुम्हारे पास नहीं लिखी हुई है? ये नहीं लिखी हुई है? आज पहली बार आया मेरी क्लास में? कल आया था, परसों आया था? दोनों दिन बोला था मैंने, अगर आपके पास नोट्स नहीं हो तो किसी से नोट्स लेके उसको जेरोक्स करा लो। बेटा आप लर्निंग पे ध्यान दो ना यार। ये लिखने में क्या है यार? सब चीजें मॉड्यूल में लिखी है इधर ही एज इट इज। सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं लिखा है बस उसमें, ये नहीं लिखा हुआ उसमें, और तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारे नोट्स में है, सने लिखा है। लिखा है ना? नोट्स नहीं है आज फिर जो लोग नए आए हैं मैं बोल देता हूँ, नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो किसी के भी नोट्स ले लो और दे दिया करो नोट्स यार। बाकी लोग अगर तुम विश्वास नहीं तो साथ में चले जाना शॉप पे उसके, जेरोक्स करा के फिर ले लेना, और क्या है। ठीक है, तो जेरोक्स करा लो, टाइम वेस्ट मत करो, तो उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास नोट्स में है। या सीखो आप, नोट्स तो थोड़ी बना रहा हूँ मैं भी, मैं तो नोट्स के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा आपको। नोट्स लिखाने के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा, बिल्कुल मेरा अलग ही वे चल रहा है बिल्कुल। वो रिवीजन का कंसेप्ट है, रिवीजन ऐसे ही कराते हैं। वो तो मुझे आता है ना रिवीजन कैसे कराते हैं। ये क्लियर हो गया? हेलो। चलो इसके क्वेश्चंस की वैरायटी बात करते हैं, इसमें क्वेश्चंस खूब बनते हैं। देखो कैसे कैसे पूछेगा, सारी बातें करते हैं। मान लो एक कॉइल है, सेंटर फील्ड दिया 1 टेस्ला, कितना? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट एट एक्स इक्वल टू आर। सिंपल। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 1 1 + 1
2 की पावर 3/2, 2√2, 2 की पावर 3/2। इफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इज 2 टेस्ला, कितना? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू 2r। तो सुनो, तुम लोग क्या मूर्खता करके आते हो एग्जाम में। 1 + 2r² डिवाइड बाई r² से r² उड़ गया, 2 + 1 3। भैया 2r लिखना है वहां पे, 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r²। छोटी सी बात है लेकिन गलत करके आते हो, हमें पता है रिजल्ट आपका। छोटी सी है, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r²। r² से r² कट गया, 4 + 1 तो क्या हो जाएगा? 5√5। कर पाओगे? सोचो, सेंटर में फील्ड दिया है, एक्सिस से पूछा है, कर लोगे क्या? उल्टा पूछ लो तो, एक्सिस से फील्ड दिया हो, सेंटर में पूछा जाए, नहीं कर सकते। सेम क्वेश्चन, एट x इक्वल टू r फील्ड इज 2 टेस्ला, एट x इक्वल टू r फील्ड इज, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर। तो क्या लिखेंगे? ये 2, ये पूछा है 1 + r²/r², 2√2, क्या 2 × 2√2, 4√2। हवा में हो गया क्या? अरे नहीं है यार, अरे कॉन्फिडेंस बनाओ ऐसा यार, मजा आएगा अभी। कर पाओगे यार? दो वैरायटी क्लियर हुई, सेंटर पे दिया है, एक्सिस पे पूछा है, एक्सिस पे दिया, सेंटर पे पूछा। तीसरी वैरायटी रेशियो पूछ ले, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू √3r टू सेंटर। क्या पूछ लिया? एट x इक्वल टू √3r टू सेंटर। क्या पूछा है पहले क्लियर करो, एक्सिस बाय सेंटर की सेंटर बाय एक्सिस? पहले एक्सिस बोला था, तो एक्सिस बाय, मतलब मैंने पूछा आपसे bx बाय, कहां पूछा? x इक्वल टू √3r। सिंपल ये है ना, पक्का पकाया फॉर्मूला, उठा के नीचे ले जा। ये चाहिए, क्या क्या बचा? डिवाइड बाय 1 + √3r, तो 3r का स्क्वायर, r², 3 + 1 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2², 2³ आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आंसर आ गया 1:8। क्लियर है? उल्टा पूछ लें, सेंटर टू एक्सिस पॉइंट, तो सेंटर तो ये, इसको इधर रहने दे, इसको इधर ले जा, इसको उधर ले जा। ये मूर्खता ना करें, पहले ये जरूर ध्यान दे कि उसने क्या पूछा है, एक्सिस टू सेंटर कि सेंटर टू एक्सिस। अच्छा, ये चीज दिमाग में आना चाहिए क्लियरली, इतना कॉमन सेंस तुम्हारे में है कि अगर एक्सिस टू सेंटर पूछा तो रेशियो हमेशा <<1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ फील्ड हमेशा सेंटर से कम होता है। नहीं समझ में आया? अगर कुछ गलत करो तो इंडिकेशन मिलता है, पहचाना आया? अरे क्लियर हुआ? 4 वेरायटी हो गई यार, कौन कौन सी बता दिया ना चारों। सेंटर पे दिया हो, एक्सिस से पूछा हो, एक्सिस पे दिया हो, सेंटर पे पूछा हो, रेशियो bx/b0, b0 by bx, कर सकते हैं। और बनाए, ये ले, ये कोइल है, ठीक है, इसके एक्सिस पे 2 पॉइंट है यार, ये 1 और ये 2। ये है x इक्वल टू r पे और ये है r, मतलब ये हो गया यहां से 2r। फाइन b1/b2। ले, थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हो फील्ड b1 पे बड़ा होगा कि छोटा होगा? है, b1 में फील्ड बड़ा होगा, क्यों? पास में है, तो रेशियो क्या आएगा? >1। कैसे निकालें? इस बार b0 तो दिया ही नहीं। अरे नहीं दिया तो क्या हो गया? दोनों के लिए सेम ही है। अरे आवाज नहीं आई यार, क्लियर है? तो यहां से इसको थोड़ा चेंज करें, इसको गायब कर दे, क्या b ∝ 1 बाय दिस, बोलो। तो b2/b1 = 2, इसको ऊपर ले जाऊं, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या यार? तुम बताओ कैसे करें। मैंने बोला b1/b2, तो क्या लिखूंगा? 1 + 1 इसको बोल रहा हूं, 2 इसको बोल रहा हूं, तो 1 प्लस क्या 2r का होल स्क्वायर बाय r² की पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 1 + r² बाय r² की पावर। अरे कर सकते हैं, नहीं समझ में आया? क्लियर है? और पूछे, एक कोइल है, सेंटर यहां है, इसके r डिस्टेंस इधर पे कोई फील्ड दिया है, फील्ड दिया है, मान लो b1 दिया है, इसकी r डिस्टेंस इधर पे फील्ड कितना होगा? वापस बोलूं, कोइल है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस इधर फील्ड दिया है b, कितना दिया है?
आर डिस्टेंस इधर, फील्ड कितना होगा? सेम होगा। वेरी गुड। क्यों? अरे भैया यहां रख दो, इधर प्लस आर रखोगे, इधर माइनस आर रखोगे, ये स्क्वायर हो जाता है, सेम आ जाएगा। कर सकते हैं? बहुत टफ है, नहीं समझ में आया? कर लोगे? अच्छा ऐसा ही बन सकता है क्वेश्चन, बनाए कि मान लो तुम्हें यहां किसी एक्सिस पॉइंट के किसी पोजीशन पे फील्ड दिया हो और एक्सिस पॉइंट पे दूसरा पॉइंट वहां फील्ड पूछा हो। उड़ गया ऊपर से। वापस बोलूं? कॉइल सेंटर, ये फर्स्ट पोजीशन, लेट्स सपोज इट इज एट x इक्वल टू r, this is second position at x equal to 2r. For example, magnetic field is given at this point and that is 2 Tesla. क्या पूछा है? ये रहा, हेलो, ये रहा, ये दिया है, ये वाला कितना 2, पुट कर दे, सेम आंसर आएगा, एज इट इज एक्सप्रेशन बनेगा। कर लोगे यार? आई थिंक शायद आपको सर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं मॉड्यूल में, जो क्वेश्चन आपने किए होंगे, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी मिल रहा है। मिल रहा है क्या वैरायटी डिफरेंट? वो देने का रीजन इसलिए है ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले कि क्या क्या पूछ सकता है। अब थोड़ा सा ये सोच लो मन में कि हाँ कुछ भी पूछा जाए, जो चीजें सिखाई है लगनी तो वही है, लगनी तो, अरे कर लोगे यार? समझ में आया? थोड़ा और खेलते हैं। कितनी वैरायटी हो गई 7-8 तो। कितनी सिखाई ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, करके देख लेना इस पे। अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, अगर x का वैल्यू काफी बड़ा हो r से, x का वैल्यू r से काफी बड़ा हो, इट मींस ये कॉइल काफी दूर पॉइंट है, फील्ड पूछा है, तो क्या इस पे चलें? क्या फॉर्मूला बनाते हैं, अगर x काफी बड़ा है r से तो क्या कर सकते हैं? r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x की पावर 2, 3/2, 2 से 2 कट गया, x क्यूब बचा, क्या फील्ड कितना आया? क्या म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब। बोलो, इसको मार्क करेंगे हम 7 स्टार। ये एंटिक पीस है, और जब भी एंटिक पीस होता है उसको रेटिंग ज्यादा देते हैं। ये एंटिक क्यों बोला है? क्योंकि कभी कभी आता है, ये क्वेश्चन कभी कभी ही आता है, नीट ने एक बार पूछा ओनली है। कितनी बार? इतने सालों के इतिहास में केवल एक बार पूछा है इस पे क्वेश्चन। अरे कर लोगे भाई? समझ में आया? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब। तो यहां से पता लग रहा है कि बी एक्स जो होगा वो 1/x³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने बोला 1/x³ के, बडिंग पे ध्यान दो यार, x³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कर लोगे भाई? आसान है ये तो। नेक्स्ट, अगर x वेरी वेरी लेस देन r हो, मतलब x नियर बाई r, मतलब नियर टू सेंटर, x का है मतलब जो पॉइंट दिया वो r सेंटर के पास वाला पॉइंट है, नियर बाई पॉइंट, तो x को नेग्लेक्ट कर दें, करके देख एक बार। अगर x को नेग्लेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, नीचे r क्यों बचा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, सेंटर पहुंच गए। ये तो गलत है ना यार, सेंटर फील्ड तो मैक्सिमम है, उसके बाद तो थोड़ा कम होना चाहिए। इसका मतलब हम इससे नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्या लगाएं? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कैसे करते हैं? थोड़ा इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं, बी एक्स इक्वल टू बी नॉट 1+x² बाई r² की पावर -3/2। बाइनोमियल होता है ऐसा कुछ, 1+x की पावर n इक्वल टू 1+nx। व्हाट इज n? ये रहा। व्हाट इज x? ये रहा। हेलो, ये कब लगाते हैं, क्या कंडीशन है इसकी? व्हेन व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। कैसे डिसाइड किया? मैंने लिखा ना x इज वेरी लेस देन r, r को नीचे लेके आ, x बाई r इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसका स्क्वायर कर, 1 से और छोटा होगा, कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। हेलो, क्या लिखेंगे यार यहाँ पे? बी एक्स इक्वल टू बी नॉट, एक्सपेंड करें इसको, 1 प्लस व्हाट इज n, -3/2, व्हाट इज x, x² बाई r²। गया? जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनकर आएगा बी एक्स माइनस बी नॉट डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू -3/2 x² बाई r²। इसको हम लोग परसेंटेज में लिखें तो ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा बी बाय बी नॉट इंटू 100% इक्वल टू 3/2 x² बाई r² इंटू 100%। थोड़ा ध्यान रखें यार इसका, बहुत नाजुक सी चीज है। डेल्टा बी बाई बी नॉट इंटू 100% इक्वल टू 3/2 x² बाई r² इंटू 100%। क्लियर है? समझिए, यहाँ bx माइनस बी नॉट
ऑब्वियसली होता नेगेटिव आना चाहिए था। क्यों? बी एक्स माइनस बी नोट कर रहे हैं, ये छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। छोटा माइनस बड़ा क्वांटिटी, नेगेटिव आना चाहिए था। क्लियर है? बोलो। लेकिन यार यहाँ गायब कर दिया मैंने। गायब इसलिए कर दिया क्योंकि जब लैंग्वेज बोलेंगे इसकी तो उसमें भी गायब कर देंगे। कैसे? अगर मैं बोलता हूं फ्रिक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेंटर, तो माइनस लगाना पड़ेगा। बोलो। लेकिन मैंने वर्ड यूज लिया फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेट, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं पूरे को समझो इसको। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100%। आप भी बोलो। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100%। बहुत लंबा हो गया ना? इसका एक इंडिकेशन हो गया यहाँ पर। जब भी आएगा चिल्लाते हुए आएगा कि मैं आ गया। ये जब भी क्वेश्चन आएगा सेम इसी लैंग्वेज में आएगा। विश्वास ना हो तो बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 9 देखें, देख लेना, ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी आपको। क्लियर है? बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही लैंग्वेज दिया है, उसमें 1% बोला गया है। तो व्हाट इज 1%? ये पूरा 1% है उसमें। ठीक है? तो 1 इक्वल टू क्या कर देंगे? 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100%। क्या एक्स इन टर्म्स ऑफ आर आ जाएगा? अरे बोलो यार। नहीं आया। क्लियर है? चलो अब इसको मैं थोड़ा समराइज करता हूं क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो गए। कब कौन सा लगाना है थोड़ा इसको व्यवस्थित बनाते हैं। कॉइल, ओ इधर ध्यान दे भाई। कॉइल, ठंड रख ठंड रख। कॉइल के सेंटर में फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब देखो हम पूरा एक्सिस डिस्कस कर रहे हैं, पूरा एक्सिस सेंटर पे पड़ा, एक्स नियर टू सेंटर मतलब नियर बाई पॉइंट। बोलो। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला? चिल्लाने वाला। पास वाला। चिल्लाने वाला। एक्स कंपेरेबल टू आर, 5 स्टार। कंपेरेबल टू आर मतलब एट एक्स इक्वल टू आर बाई 2 पूछ ले, आर पूछ ले, 3r 2r पूछ ले। बोलो। ये कब लगाना है? लेस देन 5% पे। कब लगाना है? अरे क्लियर है यार? फिर उसके बाद ये वाला लगेगा, फिर उसके बाद ये वाला लगेगा 7 स्टार। अरे क्लियर है? तो कितनी लोकेशंस हो गई? 4। कौन कौन सी? कौन कौन सी? सेंटर, नियर बाय, कंपेरेबल, वेरी फार अवे। क्लियर है? ऐसे याद करो चीजों को आप भी सिस्टमेटिक वे में। सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2r, नियर बाई पॉइंट्स चिल्लाने वाला क्या होता है वो? डेल्टा बी बाई बी नॉट इंटू 100% इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100%। कंपेरेबल टू आर बी एक्स इक्वल टू बी नॉट बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी वेरी फार अवे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x³। इसके अलावा कुछ पूछ सकता है वो? अब आप सोच रहे हैं सर इस पे क्वेश्चन कराया नहीं आपने। सुनो, ये आते हैं सही हमेशा यार, लैंग्वेज लिखा हुआ आएगा, आर दे देगा, बताओ कि ये एक्स इन टर्म्स ऑफ आर कितना होगा। इनको क्या सिखाऊं मैं बार बार? एक ही वेरायटी बनती है, डिफरेंट जानबूझ के बनाऊंगा तो वो अननेसेसरी बनाना हो गया। फोकट में आपका दिमाग उधर डाइवर्ट होगा। बेस्ट था कि जो वेरायटी जन से बनती है, जनरली ये पूछता है, क्यों ना हम उसी को ज्यादा डिस्कस करें। क्लियर है? तो मैंने इस पे काफी वेरायटी क्वेश्चन लिए लिए ना, लेकिन इन पे बहुत कम लिए। इसका रीजन क्या है? खासतौर इस पे और इस पे, क्योंकि आते ही बहुत कम है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है आपको बताते हैं। एक कोयल है, मान लीजिए इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। कितना? कितना? एन दिया है, आई दिया है, आर दिया है, सब मिल गया कोयल का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट दैट इज 1 मीटर फ्रॉम सेंटर। तो एक्सिस से पूछा, वे डिसीजन लेना पड़ेगा कि 1 मीटर इसके लिए कौन सा पॉइंट हुआ? क्या वेरी फार हो गया? वाई? रेडियस ओनली 1 सेंटीमीटर, पॉइंट कहां है? 1 मीटर। तो कौन सा वाला लगाएंगे? 7 स्टार। कौन सा? अरे कर सकते हैं भाई, कर कर लोगे यार? अच्छा, रेडियस 1 सेंटीमीटर, फील्ड 3 सेंटीमीटर पे बताना है। रेडियस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, पॉइंट कहां है? 3 सेंटीमीटर। कहां से? सेंटर से। फील्ड कौन सा फॉर्मूला लगाए? कर पाएंगे यार?
आर रेडियस दिया है कोइल का, कितना? फील्ड एट आर बाई 100, एट एक्स इक्वल टू आर बाई 100। आप सुनो भाई, मैंने पूछा फील्ड, नॉट फ्रैक्शनल चेंज। मैंने तुम्हें फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला सिखाया था, लेकिन फील्ड भी सिखाया है इससे पहले। देखो ऊपर, देख ध्यान से, बी एक्स इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 - 3/2 x² / r²। सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अरे बोलो यार। लेकिन वो पूछेगा नहीं इसको। क्यों नहीं पूछेगा, सोचो यार। क्यों? बी नोट से हल्का सा छोटा आएगा। क्यों? मैंने कहा पूछा है? r/100 पे कहा पूछा है? अरे जब ये लगाएंगे तो 1 - 3/2 r/100 का स्क्वायर, तो r² कट गया क्या? 1/10⁴। तो 1 - 1/10⁴ क्या बहुत छोटा सा क्वांटिटी होगा। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं ना कि क्या पूछा है, कैसे बताना, कर पाओ आप। अरे आसान है, कर लेंगे भाई। ओके, तो ये वेराइटी क्लियर हुई। अब इसकी कुछ फोटो बनाते हैं। फोटो मतलब, हाँ यार, जब भी फोटो वर्ड यूज लिया बताया था मैंने, जनरली क्या बनाते हैं हम लोग? ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है यार। तो ग्राफ बनाने के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो, एसी में भी आते हैं कुछ ग्राफ्स। जब एसी पढ़ते हो आप लोग, पढ़ा है? एसी कुछ सुना भी है क्या आपने? कुछ पढ़ा हो, गलती से याद रह गया हो कि एसी कुछ था। उसमें भी कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, आते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ कभी नहीं पूछता नीट आपको, बस एक आपको एक स्टैंडर्ड नोटेशन बताना चाहिए कि यार कैसा बन रहा होगा, एक रफ आइडिया होना चाहिए, जिसे इसमें बताते हैं आपको। अगर इसका वेरिएशन बनाया जाए तो कैसा बनेगा? अभी जब समझाया था आपको मैंने कि x इक्वल टू आर लो, चाहे x इक्वल टू -r लो, मतलब कोई अगर ऐसे है, इसको अगर ओरिजिन मान लें, इधर +x मान लें और इधर -x मान लें, तो +r पे और -r पे वैल्यू सेम होगा। क्यों? स्क्वायर है। बोलो। 2r - 2r। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफ बना है तो किसके अबाउट सिमेट्री आएगा? वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे देखना पड़ता है कि 0 पे फील्ड मैक्सिमम आ रहा था, कितना? अरे बी नोट बोल दें। अरे बोलो। उसके बाद जब x को बढ़ा रहे हैं, फील्ड क्या होगा? कम होगा। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 0 होगा। क्लियर है? तो क्या ऐसे बना दूंगा? बोलो। दो पॉइंट्स मिलते हैं यहां पर, x इक्वल टू r/2, नहीं -r/2, और एक इक्वल टू +r/2। इसको बोलते हैं, दो नाम दे रखे हैं, p और q। बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? या फिर पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। क्या बल्ला है भाई, काम की चीज नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है, सिर्फ इतना सिखा देता हूँ मैं आपको। एक चलता टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर, कॉन्केविटी एंड डेरिवेटिव। नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, हटा। कुछ होता है कॉन्केविटी, समझाते हैं चलो। ये ग्राफ अगर ऐसे बनाया है ऐसे, तो क्या एक कॉन्केव अपवर्ड दिख रहा है? ऐसे बनाया तो इतना तो दिमाग काम करता है। अरे ग्राफ किधर खुल रहा है? ऊपर, और ये नीचे। क्लियर है? इस पॉइंट के इधर, इस ग्राफ का नेचर किधर है? ओपनिंग अपवर्ड। कॉन्केविटी किधर है? अपवर्ड। इसके बाद किधर है? तो क्या इस पॉइंट पे चेंज हुई? इसलिए बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। क्या बोलते हैं? क्लियर है? इसके इधर आ जा। इससे पहले डाउनवर्ड, इसके बाद में चेंज हुई। कितनी पोजीशन मिली? दो मिली। कहां कहां मिलती है? -r/2 और +r/2। इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तरीका है, उससे आता है। नहीं जाना, काम की चीज नहीं है अपने। अरे ठीक है, ग्राफ ऐसा बनना समझ में आ गया? क्लियर है? और इन दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? आर के बराबर दिख रहा है। कर लोगे? इसका यूज सिर्फ कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। क्या है? समझो क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली पूरी। कौन कौन सी? स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर। स्ट्रेट वायर का जब फोटो बनाया था तो ऐसा कुछ आया था क्या यार? बोलो। कहीं पर फील्ड यूनिफॉर्म आई थी क्या? नहीं आई। अरे यूनिफॉर्म आई थी क्या इसमें? अभी कोयल की बात करी, फील्ड यूनिफॉर्म आई कहीं? नहीं आई। इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म कहीं नहीं मिली। हर जगह क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज करने से फील्ड चेंज हो रहा है। लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट थे हेल्महोल्ट्ज, जिन्होंने एक अरेंजमेंट दिया,
और उसमें बताया कि छोटी सी रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उन्होंने वो अरेंजमेंट कैसे बनाया, दो कोइल ली आइडेंटिकल, दोनों को एक ही एक्सिस पे रखा, सेम एक्सिस रखी उनकी, और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या, उनमें करंट सेम, करंट का डायरेक्शन सेम, टर्न सेम, उनका रेडियस भी सेम। ये तो होता है जनरली उनके पास, एन आई आर बोलो, तीनों चीज सेम है। और तीनों दोनों की जो सेपरेशन जो है वो भी कितना रखा, आर। दोनों को क्या मिला कि दोनों कोइल के जो मिड पॉइंट है कोएक्सियल है, एक्सिस सेम है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इस छोटी सी रेंज के लिए फील्ड क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है। क्या मिलता है, अब कितना मिला होगा ये तो हम भी निकाल सकते हैं। समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटर पे नेट फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट 2 आर बेटा, लेकिन वो तो इसकी वजह से है, इसके लिए एक्सिस पॉइंट भी तो है, तो वो भी तो ऐड होगा, बोलो। और जितना फील्ड यहां होगा उतना फील्ड यहां होगा। और अगर यहां की बात करें तो क्या ये इसके लिए भी एक्सिस पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे, r/2, और इसके लिए भी, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा और इसकी वजह से जो फील्ड होगा दोनों सेम होगा, दोनों ऐड होंगे क्या, तो जो नेट फील्ड आएगा क्या वो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू r/2 आ जाएगा। वैल्यू निकाल सकते हैं, रटने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। बस समझने की आपको क्या आवश्यकता है कि यहाँ पर जो फील्ड है इसका वेरिएशन ऐसा बनेगा कुछ, बोलो, और इसका ऐसा बनेगा, अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो ऐसा बनेगा। क्यों बना ऐसा, अरे भाई इसमें ये जो बनाया मैंने ये ओनली इसका था खुद का, ठीक है, लेकिन जब ये बना रहा हूं मैं ऊपर तो इसमें इसका भी तो ऐड हुआ, तो वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है यार, हर कर लोगे। तो जो छोटी सी रेंज है यहाँ पर, इस शॉर्ट रेंज के लिए फील्ड क्या मिलती है, यूनिफॉर्म। कोई काम का नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस एक इंफॉर्मेशन। वो सर हो गया वो, हाँ चल रहा है, कर दो बंद। ये शॉर्ट रेंज के लिए फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ इसलिए बताते हैं ताकि ये बताया जाए कि सबसे पहले इसका इनोवेशन किसने किया। जैसे में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना, ओरेस्टेड अटक गए थे ना, पूरी चीज तो नहीं बता पाए थे, बोलो। लेकिन फिर भी जब भी हम पढ़ते हैं, हम नहीं, जहां पर भी पढ़ाया जाता है मैग्नेटिज्म को, सबसे पहले ओरेस्टेड के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बताया ऐसा, भले पूरा नहीं बताया लेकिन कम से कम एक सबसे पहले स्टार्टिंग तो करी कि हाँ ये चीज भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। सिमिलरली हेलमोंड्स कौन थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि एक शॉर्ट रेंज के लिए यूनिफॉर्म फील्ड मिलती है। और इस पे और काम कर लेंगे बाद में, कुछ और नया बना लेंगे, पढ़ा भी है, सोलेनोइड, बोलो। लेकिन स्टार्टिंग तो हुई, क्लियर है भाई। ये क्या था क्या है, अगर कभी आ भी जाए आपके टेस्ट वगैरह में, या टेस्ट में तो नहीं आएगा, अगर आपको बोर्ड पूछ भी ले, बता दोगे इतनी सी इंफॉर्मेशन, अरे दे दोगे, कर पाओगे, आई थिंक बहुत टफ नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, ना कभी क्वेश्चन आता है ना कभी पूछा गया है, बस एक नॉलेज के हिसाब से बताया मैंने आपको, कर पाओगे। जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं वो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, कर लोगे। असाइनमेंट आप लोग बिगिनर बॉक्स 2 कंप्लीट कर सकते हैं। 2 मतलब अगर मैं 2 बोला है, इट मींस ये है कि बिगिनर बॉक्स 2 से पहले जितनी भी चीजें हैं वो सब आप आराम से कर सकते हो। ओके, एक्सरसाइज 1 अप टू 24 तक कर सकते हो।